Hi guys, this is Archana Kocher and you're watching Bazooka. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। Thank you. और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इंस्पायर किया आपको ये डिज़ाइन मिस वर्ल्ड कॉस्ट्यूम का करने के लिए मैम? मैं बहुत ऑनर्ड थी जब मिस वर्ल्ड टीम आई मेरे पास और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एज द ऑफिशियल डिज़ाइनर फॉर द 71st मिस वर्ल्ड फेस्टिवल। और जब मैं उनके लिए डिज़ाइन कर रही थी तो मैंने ये सोचा कि मैं उनकी डिफरेंट एथनिसिटीज़, वो कहाँ से आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को नज़रिए में रख करके उनके लिए कपड़े बनाऊँ। तो जैसे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लड़कियाँ थी उनके लिए मैंने अलग सोचा, कलर्स सोचे स्पेशली। फिर जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की थी उनके लिए मैंने अलग कलर्स सोचे। फिर जो एशिया कॉन्टिनेंट की थी उनके लिए अलग सोचे, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट की थी उनके लिए अलग सोचे। तो वो कहाँ से आ रही थी, उनकी एथनिसिटीज़ क्या है, उनकी सेंसिबिलिटीज़ क्या है, उन बेसिस के ऊपर मैंने बनाया। मैम यूजुअली देखा जाता था कि जब पहले मिस वर्ल्ड्स होते थे तो वहाँ पे सिर्फ इंडियन लड़कियों के ऊपर ही मतलब इंडियन डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस हम देखते थे जी। बट इस टाइम जो है पूरे मतलब कि सारी कंट्रीज़ की लड़कियों के ऊपर आपका ड्रेस तो कितना ज़्यादा एक्साइटिंग था? बहुत एक्साइटिंग था, बहुत नर्वसनेस था। सही में वर्ड आपने यूज़ किया। तो मुझे ऐसे लगता था मेरा एग्ज़ाम आने वाला है और मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं है। ऐसे उठते थे ना जब हम लोग बचपन में स्कूल में, ऐसे मैं आधी रात को कभी कभी उठ जाती थी सोचते हुए, क्योंकि सच्ची में आप बोल रहे हैं जैसे पहले हम बस इंडियन डिज़ाइनर्स इंडियन लड़कियों को ही डिज़ाइन करते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सब कॉन्टिनेंट्स की लड़कियों को सो इट्स रियली नाइस कि इंडिया का भी अभी इंडिया एज अ कंट्री का भी ब्रांड इतना बढ़ गया है कि लोग चाहते हैं इंडियन कपड़े पहनना ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और लोग चाहते हैं इंडियन डिज़ाइनर्स के साथ काम करना ऑल ओवर द वर्ल्ड से। मैम हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट कल्चरल एलिमेंट्स इनटू द कॉस्ट्यूम डिज़ाइन? तो मैंने जैसे अलग अलग कलेक्शंस बनाई तो उनकी अलग अलग इंस्पिरेशंस थी। तो एक इंस्पिरेशन जो हमने ली वो हमने इंडियन कल्चर से टोटली ली। तो हमने उसमें जो है कलर्स भी जो यूज़ किए वो हमारा इंडियन फ्यूशिया पिंक, इंडियन ऑरेंज, इंडियन ब्लू, हमारा ये सब कलर्स, बंदेज, बहुत सारा बंदेज डाला, वाराणसी के वीव्स डाले, जामदनी डाला। तो मतलब एकदम इंडियन। और उसमें जो हमने लिया, हमने उसमें कच्छ से मिरर वर्क करवाया, राजस्थान से बंदेज करवाई, डिफरेंट डिफरेंट कारीगर से, वीवर्स से, बंगाल से जामदनी करवाया, वाराणसी से ब्रोकेट करवाया, सो अलग अलग जगहों से पूरे इंडिया को हमने कवर किया काइंड ऑफ। और ऑल ओवर से हमने कुछ कुछ लखनऊ से लखनवी करवाया, तो वैसे किया। फिर एक ग्रुप के लिए हमने जो है अहिंसा सिल्क पे काम किया, और अहिंसा सिल्क तो हमने सब पे यूज़ किया था, लेकिन एक ग्रुप के लिए हमने उसके ऊपर प्रिंट्स किया अहिंसा सिल्क के ऊपर। तो ब्यूटीफुल प्रिंट्स फ्रॉम इंडियन आर्किटेक्चर एंड तो वो किया। सो हमने पूरे अलग अलग इंस्पिरेशंस पे काम किया और हमने 4 ग्रुप्स को 4 डिफरेंट आइडियाज़ में मोल्ड किया। ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए एज टू क्रिएट अ कॉस्ट्यूम दैट रिप्रेजेंट बोथ ट्रेडिशन एंड स्पेशली मॉडर्निटी? बहुत बड़ा चैलेंज था, नॉट ओनली फॉर मॉडर्निटी एंड फॉर ट्रेडिशन, पर ये भी था कि वो लड़की उसमें बेस्ट लगनी चाहिए। आफ्टर उसको विनर बनना है ना, तो हमारा ट्रेडिशन, हमारा मॉडर्ननेस तो ठीक है, लेकिन उस लड़की को उसमें इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो विनर फील करे। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज भी था। और मॉडर्ननेस तो डालनी थी, क्योंकि आफ्टर ऑल आज की मतलब लड़कियों को सेंसिबिलिटीज़ में मैच होना चाहिए। सो इट वॉज अ चैलेंज एंड अ वेरी ब्यूटिफुल चैलेंज। मैम इंडिया की मॉडल सिनी शेट्टी जो मिस वर्ल्ड के लिए चुनी गई थी, तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल डिज़ाइन था आपके लिए, या कुछ स्पेशल आपने सोच के रखा था कि ये इंडिया के लिए ही होगा? नहीं नहीं, पूरी कलेक्शन में जो ऑफकोर्स सिनी शेट्टी के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट तो हमेशा था ही, लेकिन जो कलेक्शन थी उसमें से इनकी ना एक पोजीशंस थी स्टेज पर। तो पोजीशंस आंखों में भी सही लगनी चाहिए कलर वाइज। तो जो उनके कोरियोग्राफर मेन थे वो वहीं से आए थे, उनके साथ मिस वर्ल्ड टीम के साथ ही आए थे। तो पोजीशंस उन्होंने एलोकेट की, फिर उसके बीच में जो मैं बेस्ट कर सकी वो मैंने किया, बट वेरी फेयरली एवरीथिंग। जी मैम हाउ डज द कॉस्ट्यूम रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज ऑफ मिस वर्ल्ड? सो आई थिंक द वैल्यूज़ ऑफ मिस वर्ल्ड, अगर देखा जाए तो मिस वर्ल्ड का पूरा ऑर्गेनाइजेशन इज़ ब्यूटी विद, उनका मोटो है ब्यूटी विद अ पर्पस। और अगर हम हमारी पूरी कलेक्शन देखें तो हमने पूरी कलेक्शन अहिंसा सिल्क पे बनाई। सिल्क विच इज़ मेड विदाउट किलिंग एनी सिल्क वर्म, या जैसे इंटरनेशनली उसको वीगन सिल्क बोलते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो फैशन विद अ पर्पस, you're saving silkworms. So I think if you look at it from that, on a larger frame, I think that we both came out with doing more than just, they wanted to do more than just a pageant, I wanted to do more than just a collection. मैम
Do you think Miss World have any input or preferences when it came to the costume design? So I did. So the CEO and the founder of Miss World is Miss Julia Morley. So I did discuss all of them with her, and she liked all my concepts. So she didn't change anything. But I did discuss everything with her, and and I did take her opinions on it. So how did you finally conceptualize the and create that costume, ma'am? All the costume. How did you conceptualize and create? आई डिवाइडेड इट। उन्होंने मेरे को बताया था जब हम कर रहे थे इसका डिज़ाइनिंग, मिस जूलिया मॉर्ली ने, कि हमने लड़कियों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि जैसे एशिया की लड़कियां एशिया की लड़कियों के साथ हमने रखी हैं, अफ्रीका की लड़कियां सब इकट्ठी रखी हैं, हमने अमेरिका की लड़कियां सब इकट्ठी रखी हैं, यूरोप की लड़कियां सब इकट्ठी रखी हैं। तो उन्होंने 4 ग्रुप्स में ऑलरेडी लड़कियों को डिवाइड कर रखा था। फिर मैंने 4 ग्रुप्स की सेंसिबिलिटीज़ समझ करके, उनकी सेंसिबिलिटीज़, उनकी कलर कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से देख करके उस ग्रुप को बेस्ट डिज़ाइंस दिए। मैम, इंडियन फैशन कितना इवॉल्व हुआ है, मतलब कि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि फैशन, आई थिंक इंडियन फैशन बहुत इवॉल्व हो गया, और आप देखिए कुछ समय है जिसमें आप देखेंगे इंटरनेशनल ब्राइड्स भी अपनी शादी पे लहंगे पहनेंगी। और मैम लास्टली आप बॉलीवुड में किसको बेस्ट ड्रेस्ड देखती हैं, मतलब कि एक्टर्स में और एक्ट्रेसेस में आपको क्या लगता है कि कौन अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी? आई थिंक ये लोग सब अपने आप को अच्छे से कैरी करते हैं, बिकॉज आई थिंक इसीलिए ये लोग हैं जहाँ है ना। सो आई थिंक देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज ओनिंग द लुक यू वेयर। तो एक होता है हम बस कपड़े पहनते हैं, और एक होता है हम कपड़ों को ओन करते हैं। सो हम और हमारे कपड़े एक हो जाते हैं, और उसमें से जो हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो एक अलग ही होता है। तो आई थिंक ये जो इम्पैक्ट क्रिएट करने का एक आर्ट है वो ये लोग सब सीख लेते हैं, इसलिए दे आर वे दे आर। आप जब एक एक्ट्रेस को रैंप पे चलते हुए देखते हो और एक मॉडल को देखते हो, थोड़ा सा अंतर होता है 19-20 का। तो आप मतलब दैट इज़ व्हाट दे आर गुड एट। मैम, और आपके टाइम ये ऑटम विंटर कलेक्शन है, तो मतलब कि स्प्रिंग समर है कि ऑटम विंटर है? इसमें स्प्रिंग समर भी था और ऑटम विंटर भी था, क्योंकि हमें सब टाइप के कलर्स यूज़ करने थे। तो मतलब कि अभी ये चल रहा है जो स्प्रिंग समर होगा कि ऑटम विंटर? स्प्रिंग समर। तो मैम, तो इसमें कौन से कलर्स होंगे और कौन से फैशन? आई थिंक द पेस्टल्स विल डू वेरी वेल। पेस्टल्स में जैसे लाइलैक्स, जैसे ब्यूटीफुल एक्वा, आई थिंक, एंड ऑफ कोर्स आइवरी इज ऑलवेज देयर। सो पेस्टल्स विल डू वेरी वेल। ओके। और कौन से कट्स स्पेशली जो है आपके हिसाब से, कौन से कट्स जो है? आई थिंक अभी ना एज अ प्लेस वे वी ऑल आर इन, हम सब अभी ना ग्लोबल सिटीजन्स बन गए हैं, क्योंकि इंटरनेट इतना है, एंड एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। सो आई थिंक जो कट्स, आई फील दैट ऑल वुमेन हैव बिकम ग्लोबल सिटीजन्स, एंड दे आर वेरी इंडियन एट हार्ट बट ग्लोबल इन their vision. So I think that's how our cuts are. They're very Indian. The basis is Indian, but they're definitely with global sensibilities. मैम, रेड कार्पेट की बात की जाए तो आपके हिसाब से बेस्ट लुक्स किसके रहते हैं, स्पेशली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए? I don't have one favorite. I have too many favorites. अगर नाम लेता हूँ, जैसे जानवी कपूर हुई, She's lovely. सारा अली खान, She's lovely. ये सभी बहुत अच्छा, इसीलिए तो है ना जो विवाह है। तो I think it's inappropriate to judge between them. फिर भी आपके हिसाब से कौन सा अच्छा, मतलब कि किसी ने कुछ आई थिंक आज की यंगर जनरेशन भी सब बहुत अच्छा कैरी कर रही है। जैसे सारा, जैसे अनन्या, जैसे सब भी बहुत अच्छा कैरी कर रहे हैं। ओके। और दीपिका तो ऑफ कोर्स टू गुड है ही, एंड करीना इज ऑल्सो। सो आई मीन दे ऑल वेरी गुड, ऑनेस्टली दे ऑल वेरी गुड। मैम, एयरपोर्ट लुक की बात की जाए तो आजकल एयरपोर्ट लुक का भी एक नया फैशन हुआ है, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में, कि मतलब किस हिसाब से एयरपोर्ट लुक लगनी चाहिए और क्या होनी चाहिए आपके? I think airport look should be a great travel look. It should be comfortable, and it should still be stylish. You could have a great airport look by wearing loose, comfortable, stylish clothes, right footwear, maybe a cap, maybe some glasses, and anyone can have a great airport look. लास्टली क्या एडवाइस देना चाहेंगी मैम जो यंग फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनको? I think it's a great career that they are choosing, and I would like to wish all the young fashion designers all the best for their career. And I would like to tell them that there's a lot of glamour, but behind the glamour there's a lot of hard work. So everybody should be ready to work very hard, because the harder you work, the luckier you get. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू।